आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। आज फतेहपुर की खास खबरें। सबसे पहले फतेहपुर के सुदूरवर्ती खकरेड़ू कस्बा में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने MNLR नामक पेंट्स की फैक्ट्री का विधिवत उद्घाटन किया। यह फैक्ट्री खकरेड़ू जैसे कस्बे में स्थापित की गई है, जहां पर उत्तम क्वालिटी के पेंट्स और उससे संबंधित उत्पादों का उत्पादन किया जाएगा, जिसके लिए राकेश सचान ने फैक्ट्री के संचालक युवा उद्यमी अभिमन्यु सिंह की भूर भूर प्रशंसा की। उद्घाटन के अवसर पर जनपद फतेहपुर के तमाम छोटे बड़े उद्यमियों सहित फारूक भाई, राजेश सिंह जनसेवक, अनिल कुमार श्रीवास्तव और ढेर सारे क्षेत्रीय लोग वहां पर एकत्र थे। युवा उद्यमी अभिमन्यु सिंह ने बताया कि ये उनका एक ऐसा प्रयास है जो उन्होंने अपनी मातृभूमि में अपने निजी संसाधनों में से उन्होंने एक स्थापित किया है, और उसका उद्देश्य फैक्ट्री से बनने वाले उत्पादों को की क्वालिटी को इतने उच्च स्तर पर बनाए रखकर राष्ट्रीय और प्रदेशी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका विक्रय करना होगा। उनके द्वारा बनाए गए ये उत्पाद अपेक्षाकृत मल्टीनेशनल कंपनियों से बनाए जाने वाले उत्पादों से काफ़ी सस्ते और अच्छे होंगे। चलते हैं दूसरी खबर की ओर। आज फतेहपुर के डाक बंगले में जो VVIP गेस्ट हाउस कहा जाता है, वहाँ पर मामूली मामले में मारपीट तक हो गई। सूत्र तो ये बताते हैं कि सदर कोतवाली पुलिस की नाक के नीचे, जहाँ डाक बंगले में हजारों सैकड़ों प्रशासनिक अधिकारी और VVIP भी आकर ठहरते हैं, वहाँ का स्टाफ जुआ खेलने में मस्त रहता है और जुए को लेकर ही वाद विवाद होता रहता है, जो आगे चलकर दुश्मनी का रूप धारण कर लेता है। और आज का ये झगड़ा भी उसी का एक अंग माना जा रहा है। साथियों, अब दूसरी खबर की ओर चलते हैं। कई दिनों की लुका छिपी के बाद आज सूर्यदेव अपनी पूरी रोशनी के साथ फतेहपुर शहर में निकले और चमकती धूप से शहरवासियों के चेहरे खिल गए। बाजारों में चहल पहल देखी गई तो बच्चों को पार्क में खेलते हुए भी देखना एक सुखद अनुभव था। यद्यपि गलन अभी भी जारी है और सर्दी का प्रकोप अभी भी जारी है, लेकिन इन सब के बीच आज सूर्यदेव की चमकती धूप ने सबको खिलखिलाने पर मजबूर कर दिया। एक और घटना आज फतेहपुर की चलती रोडवेज बस का एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें चालक और परिचालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। साथियों, मनुष्य के जीवन में आए दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ घटनाएं घटती ही रहती हैं। आने वाली घटनाओं का किसी को एहसास तक नहीं होता और वो हो जाती है। आज हम लिए चलते हैं आपको बहुआ क्षेत्र की ओर, जहां गाजीपुर से बहुआ की एक रोड जो 3 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हो रही थी, और वो आज 13वें दिन से ही वो उखड़ने लगी। यद्यपि रोड की गुणवत्ता के बारे में गुलाबी गैंग की मुखिया और सुजानपुर की प्रधान हेमलता पटेल ने कई दिन पूर्व शिकायतें भी उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को की थी, लेकिन तब न तो कार्यदायी संस्था के अधिकारी चेते और न जिला प्रशासन ने उनकी जांच कराना ही उचित समझा, और उसका परिणाम यह रहा कि आज 13वें दिन हुई वो 3 करोड़ से बनी हुई रोड टूटने लगी।
ये सार्वजनिक संपत्तियों का दुरुपयोग, ये सार्वजनिक धनराशि का गबन किस ओर लिए जा रहा है समाज को, ये पैसे की हवस समझ से परे है। क्या हम इन्हीं मानदंडों पर, इन्हीं चारित्रिक विशेषताओं के बलबूते पर इस देश को विश्व का गुरु बनाना चाहते हैं? ये सोचने वाली बात। साथियों, समस्याएं अनेक हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं और उनका समाधान किया जाना भी जरूरी है। फतेहपुर नगर पालिका परिषद से जुड़ा हुआ एक मामला मेरे संज्ञान में आज आया, जहां काफी दिनों पूर्व हुई अवैध नियुक्तियों की पत्रावलियों को दबाए रखने का मामला भी सामने आया है। बताते हैं कि बहुत दिनों 2020 में एक व्यक्ति की नियुक्ति प्रकाश निरीक्षक पद पर की गई। उसकी शिकायत कई लोगों ने मंडलायुक्त और जिलाधिकारी से की। तत्कालीन जिलाधिकारी श्रुति शर्मा जी ने उसमें एसडीएम, तहसीलदार और कोषाधिकारी की एक जांच टीम नियुक्त की और उस जांच टीम ने उस कर्मचारी की नियुक्ति को अवैध पाया। जांच टीम के निष्कर्षों पर तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा नगर आयुक्त को पत्र भी लिखा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और पत्रावली दबी रही बाहुबल और धनबल के सहारे। पूर्व विधायक विक्रम सिंह ने जब इस मामले को फिर से पत्र द्वारा लिखकर जो है नगर आयुक्त और जिलाधिकारी को अवगत कराया, तो ये पत्रावली खुली और आज जो चंदियाना वार्ड के सभासद हैं श्री संजय लाला जी, उन्होंने आके बताया कि उस कर्मचारी की नियुक्ति को उनको रद्द कर दिया गया है और वो कर्मचारी बर्खास्त हो गए। साथियों, इस तरह के कई घपले नगर पालिका परिषद में हैं। बताते तो यहाँ तक हैं कि विगत 10-15 वर्षों में एक माफिया के इशारे पर नगर पालिका परिषद चलती रही। वहाँ तमाम तरह के अवैध कार्य होते रहे। यही नहीं, निर्माण कार्यों में भी करोड़ों का खेल हुआ और रोडें तो वहाँ बना दी गई जहाँ उस माफिया के गुर्गे प्लाटिंग कर रहे थे। इसकी भी जांच हुई है और पत्रावलियाँ अभी भी दबी हुई हैं। कौन सा वो समय होगा जब प्रशासन सख्त होकर उन पत्रावलियों में लगी जांच रिपोर्टों के आधार पर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, ताकि आने वाले लोग उससे सबक सीखें और ये इस तरह के कार्य करने की हिम्मत न जुटा पाएँ। धन्यवाद। मैं हूँ रमेश मोहन शुक्ला। आप देखते रहिए फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल।